हेलो एवरीवन, दिस इज़ एहसान सर। तो अब हम लोग इस वर्ड प्रॉब्लम में टाइप 5 पढ़ने वाले हैं 10th क्लास के मैथमेटिक्स चैप्टर 3 में। ओके, तो टाइप 5 एज से रिलेटेड है, बेस्ड ऑन एज। ओके, मैंने लिखा है यहाँ बेस्ड ऑन एज, उम्र पे आधारित क्वेश्चन, उम्र वाला क्वेश्चन। ओके, आयु पे आधारित क्वेश्चन मैंने लिख रखा है यहाँ पे हिंदी में भी। ओके, आयु पे आधारित क्वेश्चन। ये अब जो है ये आयु वाला क्वेश्चन क्या रहेगा कि आपके सिलेबस के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। ओके, आपके सिलेबस में दो आदमी की चर्चा रहेगी, दो पर्सन का नाम का चर्चा रहेगा। दो पर्सन, कोई भी दो आदमी, या तो वो बाप बेटा हो सकता है, फादर सन हो सकता है, या बाप बेटी हो सकती है। ओके, यानी कि फादर डॉटर हो सकती है, या भाई बहन हो सकता है, या हो सकता है कि माँ बेटा हो, माँ बेटी हो। दो दो आदमी का चर्चा रहेगा। या कभी कभी होता है कि बोल देता है दो दोस्त है, एक दोस्त है ए है, एक दोस्त बी है, माने ए और बी दो दोस्त है। तो क्या करना, पहली बात तो ये आपके जो सिलेबस में है हमेशा इसमें क्या रहेगा क्वेश्चन में, मेरी बात समझो आप लोग अच्छा से, मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे। मैं इसको वर्ड सीधे वाइट पे बोर्ड पे आता हूँ, वाइट बोर्ड पे मैं समझाता हूँ आप लोगों को बहुत बढ़िया से। ठीक है, चलो। तो दो आदमी की चर्चा रहेगी, एक आदमी मान लो ए है, एक आदमी बी है। बोलेगा क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा कि ए का उम्र, ओके, ए का, जैसे मान लो तुम लोग कुछ फर्ज कर लो, कुछ भी क्वेश्चन ले लो। मान लो कि ए की जो उम्र है, ए का उम्र अभी जो है वो 40 साल है मान लो। ठीक है, अब बी का जो उम्र है अभी मान लो, आपको मैं बोल रहा हूँ 10 साल है मान लो। ओके, अब क्वेश्चन में क्या बोलेगा, ये हो सकता है बोल देगा कि ए की उम्र बी की उम्र के चरगुना है। तो मुझे पता नहीं है, था ए का उम्र एक्स मान लेंगे। तो क्या कौन उम्र है, ये कौन एज है? ये प्रेजेंट एज है। प्रेजेंट एज मतलब वर्तमान आयु, अभी का उम्र, हाल का एज। ओके, तो उसका जो उम्र, वर्तमान उम्र है वो एक्स मान लेना है, और जो दूसरा आदमी होगा उसका वर्तमान उम्र वाई मान लेना है। पॉइंट समझ आया? अब क्वेश्चन में क्या बोलेगा, जैसे मान लो ए है, इसका वर्तमान उम्र एक्स ईयर्स, एक्स साल। ओके, वाई एक्स वर्ष, हिंदी में बोलते हैं एक्स वर्ष, एक्स ईयर्स। अब बी का प्रेजेंट एज वाई ईयर्स। ओके, पॉइंट समझ आ रहा है? पॉइंट क्लियर? तो ए का वर्तमान उम्र यानी प्रेजेंट एज ऑफ ए एक्स ईयर्स एंड प्रेजेंट ईयर्स ऑफ बी वाई ईयर्स। ओके, पॉइंट क्लियर हो रहा है? तो हिंदी में कोई भी कभी भी आपको ये एज से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा बुक में। ओके, आप कहीं कोई भी बुक सॉल्व कर रहे हो तो आपको क्या करना है कि दो आदमी का चर्चा रहेगा, दो पर्सन का चर्चा रहेगा। अब जिसका एज जो भी कुछ क्वेश्चन में बोले, तो पहले वाले का एज मान लेना एक्स ईयर्स, कौन एज? प्रेजेंट एज। ओके, और दूसरे वाले का प्रेजेंट एज मान लेना वाई ईयर्स। पहले वाले का मान लेना वर्तमान उम्र एक्स ईयर्स, एक्स साल, एक्स वर्ष हिंदी में बोलते हैं, और दूसरे वाले का वाई ईयर्स। ओके, अब क्वेश्चन में क्या रहेगा, जैसे ए है बी है, चलो अब क्या बोलेगा कि ए की उम्र जो है, ए की उम्र को हमने क्या माना है एक्स, बी की उम्र को क्या माना है वाई। बोलेगा ए का उम्र बी की उम्र का चरगुना है, त्रिगुना है, बोल दिया एक्स इज इक्वल टू 3y कर देना। हमेशा लेफ्ट में एक्स रखना, राइट में वाई रखना, दिमाग में सेट कर लेना। अब जैसे मान लो क्या बोलेगा कि एक पिता है, एक पिता का उम्र उसका बेटा का उम्र से सुना, उसके पिता का उम्र उसके बेटे की उम्र का चरगुना है। तो एक्स पिता का उम्र हो गया, फादर से एज हो गया, चरगुना है 4 टाइम्स है तो 4 टाइम्स कर देना। एक रिलेशन ये समीकरण समझ आ रहा है? फिर मान लो दो आदमी का चर्चा रहेगा, क्या बोलेगा, पिता का उम्र 5 साल पहले, 5 साल पहले, फिर सुनना मेरी बात को, पिता का उम्र 5 साल पहले। जैसे मान लो मैंने 40 लिया था पिता का उम्र, अब बेटा का उम्र 10 साल ले लिया। ओके, अभी का एज है, ये प्रेजेंट एज है। फादर का एज 40 और सन का उम्र 10। ऐसा नहीं कर देना कि फादर का उम्र जो है 10 कर देना, अब सन का उम्र 40 कर देना, तो पता चला कि जो बाप है वो बेटा है, जो बेटा है वो बाप है। नहीं जी, तो गलती मत करना। तो फादर हमेशा बेटा से ज़्यादा ही रहेगा। कभी ऐसा हो सकता है कि बाप बेटा का उम्र बराबर हो जाए, तो यार बाप कहाँ रहेगा वो? नहीं, तो एक ही दिन थोड़ी पैदा होगा। तो फादर जो है वो हमेशा एज में बड़ा होता है बेटा से। ओके, समझ रहे हो कि नहीं? तो लोगों को मज़ा आ रहा होगा, चलो कोई बात नहीं है। तो इसलिए चलो, तो 40 है मान लो फादर का एज, या बेटा का उम्र मान लो कि सन का उम्र जो है 10 है। अब 5 साल पहले बोलेगा, क्वेश्चन बोला 5 ईयर्स बैक या 5 ईयर्स अगो, इंग्लिश में बोलेगा 5 ईयर्स अगो। ओके, तो अगो बोले या हिंदी में बोले पहले, पूर्व। ओके, तो 5 साल इसमें भी घटेगा। 5 साल पहले कितना था? 35 साल। बाप का 35 साल। ओके, फादर का, बाप में बोल रहा हूँ, वर्ड बोला जाता है कि गांव घर में, तो आप लोग चिंता मत करना, फादर या अब्बू या बाबू, ओके, जो भी बोलो। तो जो फादर का एज है 5 साल पहले वो 35 होगा, पिताजी का उम्र 5 साल पहले 35 साल होगा, और 5 साल पहले पुत्र का उम्र हो जाएगा पुत्र। ओके, पुत्र, समझ रहे हो? हाँ, सन। तो 5 साल पहले 5 हो जाएगा। देखो ना, 5 साल पहले फादर 5 साल घटेगा, अब 5 साल पहले पुत्र भी घटेगा। ऐसा तो नहीं हो 5 साल पहले तुम बोल रहे हो तो 5 साल पहले भी बाप का उम्र 40 रहेगा, ऐसा थोड़ी है। अभी ना 40 है, अभी 40 है, तो 5 साल पहले क्या हो जाएगा? 35। अभी 10 है सन का, तो 5 साल पहले 5 हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब बताओ कितना गुना है? 7 गुना है, 7 पंजे 35। तो फादर का उम्र जो पुत्र की उम्र से 7 गुना है। तो क्वेश्चन में क्या बोलेगा? 5 साल पहले। तो ये बात में आना चाहिए, 5 साल पहले, तो 5 साल बेटा में भी घटाना, बाप में भी घटाना।
यानी फादर में भी घटेगा और सन में भी घटेगा 5 साल, ठीक है। आप बोलेगा 5 साल बाद, बोलेगा हेंस 5 ईयर्स, ओके। हेंस मतलब बाद, लेटर भी बोल सकता है इंग्लिश में 2 वर्ड हो गए, हेंस और लेटर, ओके। मेरे एक एक वर्ड को सुनना, तभी तुम समीकरण बना सकते हो, एक क्वेश्चन बना सकते हो, तभी तुमको ये टॉपिक आसान लगेगा। बहुत इजी टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बच्चों को बहुत टफ लगता है क्योंकि एक क्वेश्चन ही नहीं बना पाता है। अब मैं जो तरीका बता रहा हूँ इसको तुम लोग फॉलो करोगे, आप लोग फॉलो करोगे तो मज़ा आ जाएगा, एकदम ऑसम हो जाएगा, ओके, मज़ा आ जाएगा। चलो, तो 5 साल पहले हो गया, पॉइंट क्लियर अच्छे से। अब 5 साल बाद पहले, तो 5 साल पहले बोला तो 5 साल, 5 इसमें भी घटा दो, एक्स में भी घटा दो। मेरी बात सुनना, जैसे मैं लिख रहा हूँ 5 साल पहले, तो 5 एक्स में भी घटाना, 5 एक्स हमेशा राइट रखना, राइट में 5 वाई में भी घटाना। अब बोला 7 गुना है, 7 टाइम्स है, 7 से गुना कर देना इधर। चलो ऐसे हमेशा गुना जो भी करना वो राइट में गुना करना, एक्स को हमेशा लेफ्ट में लिखना। अब बोला 5 साल बाद, क्या बोला 5 साल बाद, जैसे मान लो अभी मैंने 40 लिया था और 10 लिया था फादर का एज, तो 40 में 5 जोड़ो, 5 साल बाद 45 और ये 15 हो जाएगा। तो 15 कितना गुना ज़्यादा हुआ, 45 15 दिया 45 3 गुना हो गया। तो 5 साल बाद इसमें फादर में भी जोड़ना, 5 साल बाद पुत्र में भी जोड़ना और 3 गुना कर देना, ऐसे करके, ठीक है। तो दिमाग में सेट कर लो, कभी भी 5 साल बाद बोल दिया या बाद बोला तो जोड़ देना, आप पहले बोलेगा तो घटा देना, लेकिन जोड़ना दोनों में, एक्स में भी जोड़ना और वाई में भी जोड़ना, बस ये याद रखना। बाद बोलेगा, बाद में हिंदी में बोलते हैं पश्चात या बाद, और इंग्लिश में बोलते हैं हेंस या लेटर। और पहले बोलेगा तो पूर्व बोलेगा, इंग्लिश में बोलेगा अगो, ओके। पॉइंट क्लियर। चलो, तो मेरे हिसाब से आपको ये नोट समझ में आ गया होगा, ये कंसेप्ट पूरा अच्छा से। आप क्वेश्चन में भाई खानदानी नियम से मैंने लिख दिया है, ये तो खानदानी नियम लिख दिया है। माना पिता और पुत्र का उम्र का मैंने समझा दिया है। देखो, माना लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एक्स ईयर्स एंड लेट द प्रेजेंट ऑफ एयर सन इज वाई ईयर्स, ओके। पिता की वर्तमान आयु एक्स वर्ष, अब पुत्र की वर्तमान आयु वाई वर्ष। हिंदी वाले बच्चे हिंदी में लिख लेना। अब चलो क्वेश्चन पे आते हैं, चलो मैं यहाँ पे देखो क्वेश्चन, देखो मैं दिखा रहा हूँ टाइप 5 में, आप लोग टाइप 4 तो सॉरी टाइप 4 तो हो गया, टाइप 5 एज वाला, ओके। जिस बच्चे को पहले स्क्रीनशॉट लेना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लो, या क्वेश्चन पहले 30 नंबर क्वेश्चन उतार लो, 30 नंबर। आप क्वेश्चन समझो, बहुत अच्छे से मजा आ जाएगा आप लोगों को। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत आसान क्वेश्चन सब मिलेगा इसमें। एनसीईआरटी का पूरा सॉल्व कर लेना, जो भी बुक आप बना रहे हो, अगर कंसेप्ट समझ गए तो बहुत मजा आ जाएगा। और जो क्वेश्चन नहीं बनेगा मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो आप लोग। चलो, द एज ऑफ फादर इज 3 years मोर देन 3 times ऑफ सन एज, ओके। क्वेश्चन बोल रहा है कि पिता की उम्र, ओके, उसके पुत्र की उम्र क्या 3 गुना से 3 ज़्यादा है, 3 गुना से 3 ज़्यादा, 3 year मोर देन 3 times, ओके। तो पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र से, उसके फादर का एज सन के एज से 3 गुना से 3 ज़्यादा है, 3 गुना से, तो फादर का एज क्या मानते हैं एक्स, अब पुत्र का उम्र क्या मानता है वाई, तो 3y, 3 गुना बोल रहा है, 3 times बोल रहा है, 3 ज़्यादा है तो 3 कर दो। अब लेटर और हेंस नहीं बोल रहा है, न लेटर बोल रहा है न अगो बोल रहा है, तो इसमें कुछ नहीं करना, घटाना उठाना नहीं, जोड़ना, ओके। एक क्वेश्चन तो यहाँ से बन गया। चलो, ये क्लियर हो गया अच्छे से। दूसरा क्या बोला सुनो, हेंस द एज ऑफ, हेंस बोल दिया तो बाद द एज ऑफ फादर विल बी 10 years मोर देन द ट्वाइस, क्या बोला उसमें, सॉरी, हाँ, एज 3 years हेंस, 3 years है, देखो यहाँ लिखा 3 years हेंस मतलब 3 साल बाद, तो 3 इसमें भी जोड़ो, 3 इसमें भी जोड़ो, हो गया, जोड़ दिया मैंने। आप सुनो इसमें क्या करा, 10 years मोर देन, तो 10 ऐड कर दो इधर, इक्वल टू कितना, ट्वाइस द एज, ट्वाइस कर दो, बस हो गया। क्लियर हुआ। कैसे मैंने समझा, कितना आसान है। बोला पिता की उम्र 3 साल बाद, पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र के दुगुना से 10 ज़्यादा है, दुगुना से तो दुगुना कर दिया, और 10 ज़्यादा है 10 जोड़ दो, कम बोलता तो कम घटा देता है। क्लियर हो गया। ये 2 क्वेश्चन बन गया, उनको सॉल्व कर लो, हो गया, उम्र निकल गया। 31 देख लो, 2 years ago अ मैन वाज 5 times ओल्ड एज हिज सन्स, ओके, हिज सन। वो अपने बोला 2 साल पहले, 2 years ago 2 साल पूर्व, वो अपने बेटा की उम्र से 5 गुना था, तो 2 साल पूर्व, तो 2 साल इसमें घटाओ, 2 इसमें घटाओ, 5 गुना था, 5 से गुना कर दो, हो गया। एक क्वेश्चन बन गया। पॉइंट क्लियर। 2 years लेटर, फिर 2 साल बाद, तो 2 साल बाद जोड़ दो, 2 साल बाद क्या बोला, 8 मोर देन, 8 ऐड कर दो। अब बोला कितना गुना, मोर देन द 3 times बोल रहा है। यहाँ से एक क्वेश्चन बना लो, दोनों एक क्वेश्चन बन के सॉल्व हो जाएगा। चलो, 2 आदमी का चर्चा हो रहा है हर सवाल में। फादर सेज 3 times ऑफ सम ऑफ एजेस टू हिज 2 children। आप समझा, यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है क्वेश्चन, फादर का, सिर्फ फादर का एज निकालना है, तो फादर के एज को तो एक्स मान लेना, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एक्स ईयर्स लिख लेना, एक्स ईयर्स, एंड द सम ऑफ, दो, यहाँ पे 3 आदमी का चर्चा हो गया, उसके 2 पुत्र का चर्चा है, 2 सन का चर्चा है, तो दोनों सम के सम का एज का सम, जरूर एज का सम दिया हुआ है यहाँ पे, एज के सम का चर्चा है यहाँ पे क्वेश्चन में, ओके। तो क्वेश्चन में एज के सम का चर्चा है, तो एज के सम को वाई मान लेना, लेट देना। क्वेश्चन क्या बनाना, क्वेश्चन नंबर 32 देख लो, 32 में लेट करना, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी एक्स ईयर्स एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 children, सम ऑफ
जो यहाँ लिखा लैंग्वेज वाई लैंग्वेज लिखना, उसको वाई ही मान लेना, वाई दोनों के एज का सम वाई मान लेना फिक्स। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सम ऑफ द टू चिल्ड्रेन, सम ऑफ एजेस ऑफ टू चिल्ड्रेन इज वाई ईयर्स। क्लियर हो गया, पॉइंट क्लियर। चलो अब क्वेश्चन सुनो। तो क्वेश्चन बोला है कि 3 टाइम्स है, तो 3 टाइम्स है तो 3 वाई हो जाएगा, बस कुछ नहीं करना है। 3 टाइम हो गया, एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। दूसरा क्वेश्चन सुना, आफ्टर 5 ईयर्स, तो 5 साल बाद, 5 साल बाद एज विल बी द ट्वाइस ऑफ सम, तो ट्वाइस करोगे 2 ऐसे, और ध्यान देना ट्वाइस, ओके वाई ट्वाइस वाई, तो 5 साल इसमें भी जोड़ो, किसमें, उसके फादर बेटा में भी हो गया। तो अगर ऐसे लिखोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, गलत कहो सर क्यों, तो 5 साल यहाँ जोड़ दिया, 5 साल यहाँ जोड़ दिया, जोड़ तो दिया तुम सही किया, लेकिन यहाँ 2 बेटा है, क्या वो बेटा है, 2 बेटा है, तो 5 इसमें वाई में 2 बेटा है, तो 5 उस एक बेटा में भी जुड़ेगा और दूसरा बेटा भी था, 5 5 10, तो दूसरा ये वाला लिखो एक्स 5 साल बाद दुगुना हो जाता है, तो क्या करो 5 + 10 लिखोगे, यहाँ पर कितना लिखोगे 10, 10 क्यों सर, तो 5 इसमें 2 बेटा है, तो 2 बेटा तो दोनों में 5 5 जुड़ेगा, तो 5 5 10 हो जाएगा। पॉइंट के लिए यही क्वेश्चन था, अब बाकी सॉल्व कर लो, निकाल लोगे क्वेश्चन। 30 अब 43 भी वही है, देख लेना, ए और बी दे दिया है, तो वही बोल रहा है ए वाज थ्राइस एज ओल्ड एज बी, ओके 5 ईयर्स अगो, तो 5 साल पहले, तो 5 साल पहले एक 5 साल पहले x - 5 y - 5 दोनों में 5 कर दो, कितना बोल रहा है थ्राइस, तिरगुना, ब्रेकेट दे देना, हमेशा मल्टीप्लाई राइट में करना, राइट में हमेशा राइट में, लेफ्ट में x लिखना। एक क्वेश्चन बन गया। एंड 10 ईयर्स लेटर, 10 ईयर x + 10 यहाँ ऐड कर दो, लेटर मतलब बाद, ओके ऐड कर दिया, अब बोला ट्वाइस हो जाता है, ट्वाइस कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, ब्रेक एक क्वेश्चन निकालो, निकल कितना आसान है, देख लो 34 देख लो, 34 है 10 ईयर्स हेंस, हेंस मतलब बाद, 10 साल बाद +10, अब बोल रहा है मैन्स एज विल बी ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, बस ईजी है, ओके ट्वाइस 10 साल इसमें भी जुड़ेगा, सॉरी वाई लिखना है यहाँ वाई, ओके कर लोगे। एक क्वेश्चन यहाँ से बन गया, और बोल रहा है 10 ईयर्स अगो, ओके 3 साल पहले, 10 साल पहले, तो 10 साल को घटा दो, 10 इसमें भी घटाओ, 10 इसमें भी घटाओ, माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, वाज 4 टाइम्स कर दो, हो गया निकालो आंसर। बस खानदानी नियम मान लेना। 4 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। समझ आया बात को अच्छे से आप लोगों को, बहुत ईजी है। चलो आ जाओ, आंसर हिंदी में बेचारे को लिखा हुआ है, मैंने इंग्लिश दिखा दिया, हिंदी वाले बच्चे देख लो, देखो हिंदी वाले बच्चे 2 क्वेश्चन यहाँ है, ओके जल्दी लिख लो इसको हिंदी वाले बच्चे। उसके बाद 3 क्वेश्चन यहाँ है, देख लो 3 क्वेश्चन इधर है, एकदम सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम है, जो यहाँ लिखा हुआ है यहाँ पूरा, ओके कर लोगे पूरा, उतार लोगे, नोट कर लो, 5 क्वेश्चन को पहले नोट कर लो, पहले जब भी क्वेश्चन बनाओ तो पहले नोट कर लिया करो क्वेश्चन, सब क्वेश्चन को लिख लो, उसका सॉल्व देखो, ओके कम से कम एक क्वेश्चन तो जरूर लिखो, बाद में अपना स्क्रीनशॉट को भी तुम उतार सकते हो, लेकिन एक क्वेश्चन तो जरूर कॉपी में नोट किया करो, एक क्वेश्चन पहला क्वेश्चन। चलो आ जाओ सॉल्व वाला पे। तो मैंने देखो क्वेश्चन क्या बोला था कि उसके 3 साल बाद क्या बोला था क्वेश्चन में कि उसके पिता का जो उम्र है, ओके सॉरी देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो कितना आसान है, खानदानी नियम पहले लिख दिया मैंने, ऊपर समझा दिया, देखो खानदानी नियम पहले समझ लो। देखो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज x ईयर्स, वाई सन का y ईयर्स, ओके लिखते हिंदी में लिखो, माना पिता की वर्तमान आयु x वर्ष है y वर्ष, ओके। क्वेश्चन में बोला था कि पिता का उम्र है वो 3 गुना से y बेटा के उम्र के 3 गुना से 3 ज़्यादा है, बस हो गया। एक क्वेश्चन बना लो यहाँ से, ओके चलो आ जाओ। बोल रहा था आप सुनो अच्छे से, 3 साल बाद 3 ईयर्स लेटर, लो हेंस बोले, लेटर बोले, ओके या आफ्टर बोले, तीनों मतलब आप बाद, ठीक है। 3 साल इसमें भी जोड़ो, 3 साल इसमें दुगुना से 10 ज़्यादा है, दुगुना से 2 टाइम्स ट्वाइस से 10 ज़्यादा है, 10 इज मोर देन द ट्वाइस ऑफ हिज सन्स, ओके। तो यहाँ से क्वेश्चन निकाल लो, सॉल्व कर लो। 2x 2y को मल्टीप्लाई कर 2y 2 3 से 6, और उसका देखो 2y को उठा के लिया -2y और 10 16, 3 उधर जाओ, 16 में 3 का 13 बचा, क्वेश्चन 2 हो गया। क्वेश्चन 1 और 2 को सॉल्व कर लो, इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व मैंने कर दिया, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन 1 एक क्वेश्चन 2 को मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है देख लो, देखो मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, यहाँ लिख दिया। देखो एक क्वेश्चन x - 3y दोनों को मैंने x कैंसिल, ओके x कैंसिल, 3 + 2y -y बचेगा, 3 में से 3 का -10, ओके। अगर किसी को एक क्वेश्चन में एक कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है तो मुझे बोलना, तो कैलकुलेशन का मैं एक बेसिक वीडियो बना दूंगा, ये सब आना चाहिए। नहीं आता है तो आप बोलोगे तो मैं एक लेसन तैयार कर दूंगा, इस पर एक लेक्चर तैयार कर दूंगा, बेसिक जोड़ घटाव के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए। जो बच्चे बोलोगे कमेंट करके मैं बना दूंगा एक, ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन 1 में रख दो, क्वेश्चन 1 ये है, y का 10 निकला है, 10 रख दो 30, एज का भी नेगेटिव नहीं आएगा, नेगेटिव आएगा भी तो लेना है नहीं, 33 आएगा ही नहीं, तुम्हारा 33 आया, फादर से 33। अब एक क्वेश्चन सुनो,
जो क्वेश्चन बोल रहा था, देखो वर्ष, फादर से एज 33 मैंने फादर्स का प्रेजेंट एज 33 है, सन का प्रेजेंट 10 ईयर है। तो क्वेश्चन क्या बोला था, दुगुना से 3, क्वेश्चन बोला था ना, या शुरू में देखो क्या बोला था, क्वेश्चन को देखो कॉपी में तुम लोग पढ़ो, बोला उसके फादर का एज ओके 3 गुना से 3 ज़्यादा है, 3 गुना से 3 ज़्यादा, तो 33 है, 10 है, 10 33, 3 गुना हुआ, 3 ज़्यादा है कि नहीं, 33 में 3 जोड़ो तो 33, तो हो गया, चेक हो गया। अब क्या बोला था, 2 साल बाद, 2 साल बाद, तो 2 साल बाद 33 क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा, और ये 12 हो जाएगा। तो बोल रहा है कि दुगुना से कितना ज़्यादा बोल रहा था क्वेश्चन, दुगुना से 10 ज़्यादा, तो 12 गुना 24 से 3 साल बाद ना बोला है, 3 साल सॉरी 3 साल बाद, तो 32 3 35, ये हो जाएगा 10 10 13, तो दुगुना से बताओ, दुगुना से 10 ज़्यादा, तो 13 33 और 3 36, सॉरी 33 3 36 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, ओके 10 3 3 जुड़ जाएगा दोनों में, 33 आता है, 3 साल बाद 3 साल 33 3 36 और 10 3 13, अब दुगुना से कितना ज़्यादा, 10 ज़्यादा, तो 13 दूना 26, 26 10 36 हो गया ना, हो गया, चेक हो गया, चेक भी कर सकते हो। ओके चलो आ जाओ अब अगला क्वेश्चन पे आप लोग, सॉरी देखो यहाँ पे 31 देख लो, 31 देख लो, तो बोला था 2 साल पहले 5 गुना था, तो 2 साल 5 गुना कर दिया मैंने। ओके 2 साल बाद 5 गुना कर दिया, एक क्वेश्चन यहाँ से बना लिया। 2 साल बाद 3 गुना से 8 ज़्यादा था, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लो, तुमको सॉल्व करके एक सर का, लेकिन सवाल जैसे बनाओ इसमें जरूर एक ये लिखना, खानदानी नियम लिखना, लेट द माना के पिता की वर्तमान आयु एक्स वर्ष, पुत्र की वर्तमान आयु वाई वर्ष, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, जो भी है उसमें नाम ए और बी जो भी है, फादर मदर जो भी नाम है उसका लिख देना। ओके 32 मैंने लिख दिया, मैं बोला 3 गुना है, मैंने इसमें जो 32 मैंने समझाया था कि दो पुत्र का चर्चा है, इसमें कितना पुत्र का चर्चा है, 2 पुत्र का चर्चा है, तो दोनों पुत्र के सम को बोल देना वाई। ओके 3 गुना बोल रहा था तो 3 गुना लिख दिया मैंने, सॉरी ये कहाँ गया 32 या 3 गुना, एक क्वेश्चन यहाँ बन गया, 3 टाइम्स बोला था। अब 5 साल बाद, तो 5 साल इसमें एक्स में तो 5 जोड़े हैं, लेकिन वाई में 10 जोड़ दे, 10 क्यों जोड़ दें, कि वाई में दो पुत्र है, 2 सन है, 2 सन से 5 5 दोनों में जुड़ेगा, तो 5 5 10 हो जाएगा, इनको सॉल्व कर देना। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एक बार में दोगे तो बच्चा लोग को नहीं बनेगा। 33 देख लो, 5 साल पहले 3 गुना था, 10 साल बाद 2 गुना था, क्वेश्चन सॉल्व कर लो, बहुत आसान है, दोनों को सॉल्व कर लो। खानदानी नियम लिखना बोलना नहीं, खानदानी नियम सब में फिक्स हो गया। 34 देख लो, 10 साल बाद दोनों में जोड़ दो, 2 गुना था, 10 साल पहले 4 गुना था, हो गया, बस सॉल्व कर लो, क्वेश्चन निकालो, आंसर मिलाना है आप लोग। ओके तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो टाइप 5 हम लोगों ने 5 टाइप अब तक वर्ड प्रॉब्लम में कर लिया, एक एक टाइप को मैंने समझाया है, आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप लोग हर टाइप को कॉपी में नोट करके बनाना। पहले सारे क्वेश्चन को कॉपी, कम से कम पहला क्वेश्चन कॉपी में नोट कर लो, आप पूरा उसका तो आंसर उतार लो। आंसर उतारने के बाद कोई डाउट हो तो हमसे पूछो, ओके, नहीं तो उसका पूरा बुक में अपना जो भी बुक आप सॉल्व कर रहे हो, चाहे वो एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे हो, आप आरएस सवाल सॉल्व कर रहे हो, जो भी सॉल्व कर रहे हो, आपको आपके सिलेबस में जो भी बुक चलता है आपके स्कूल में या आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो भी है, तो आप लोग उसको सॉल्व करो, खुद से बनाओ। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके पूछो, तो मैं आपको हेल्प करूँगा। ओके जो भी दिक्कत होगा मैं सॉल्व करूँगा, सिर्फ आपको मेहनत करने की जरूरत है। मैं बहुत अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ, और गुरु दक्षिणा देना नहीं भूलना। ओके इतना मेहनत हम लोग कर रहे हैं, तो आप लोग गुरु दक्षिणा दे दो, लाइक कर दो, अभी भूलना नहीं, आप लोग भूल जाते हो। ओके चलो कर दियो, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने कर दिया होगा। आप लोग मुझे गुरु दक्षिणा दे दिया है, आप लोगों ने बहुत अच्छे लोग हैं, आप लोग बहुत खूबसूरत लोग हैं, बहुत ब्यूटीफुल लोग हैं। ओके चलिए तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। ओके टिल देन सी यू, बाय।